राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक बार फिर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और आज की हमारी चर्चा रहेगी यमुना जी के बारे में। आप सबको मालूम है यमुना जी यमुनोत्री से निकल के इलाहाबाद तक 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 172 किलोमीटर यमुनोत्री से तेजेवाला तक का जो सफ़र यमुना जी का है वो शुद्ध है, शुद्ध जल मिलता है, साफ़ पानी मिलता है। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है 48 किलोमीटर की लंबाई जो दिल्ली में यमुना जी तय करती है और उसमें सबसे ज़्यादा 22 किलोमीटर के रेंज में पोल्यूशन और गंदगी उसमें ऐड की जाती है। 14 बड़े नाले हैं जो दिल्ली से निकलकर यमुना जी में जाते हैं और आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1514 करोड़ रुपया 20 साल में इन्वेस्टमेंट किया है यमुना जी को साफ़ करने में। कितनी यमुना जी साफ़ हुई है, किस हद तक साफ़ हुई है, ये आप सबको मालूम है। आप ये भी जानते हैं कि आज हम यमुना जी में हाथ नहीं डाल सकते हैं, हम आचमन नहीं कर सकते हैं, हम यमुना जी में नहा नहीं सकते हैं। और ये पैसा कहाँ गया, किस तरीके से यूटिलाइज़ हुआ, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। और आज हम बात करेंगे यमुना जी के बारे में। यमुना जी हमारी धरोहर है और यमुना जी हमारी माँ है। अगर हमारी माँ नहीं रहेगी तो धरती पर आने वाली पीढ़ियों का आना भी बंद होगा। हमें पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिलेगा, वातावरण पूरा असंतुलित होगा और साथ साथ में पूरे हमारे सृष्टि का जो बैलेंस है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो भी इम्बैलेंस होगा। हर बार की तरह आज भी हम इस प्रोग्राम में जो मार्गदर्शन लेंगे वो लेंगे संतों से, क्योंकि हमारी स्पिरिचुअल न्यूज़ चैनल है। हम ऐसा मानते हैं कि संत समाज, ज्ञानी पुरुष ही भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे ले जा सकते हैं, वही सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। राजनेताओं पर और बाकी समाज के जो सेवक है, NGOs है, उस पर भरोसा कम हो चुका है लोगों का। संत समाज में आज हमारे साथ में एक बहुत बड़ा पैनल जुड़ा है और मुझे पूरी आशा है कि हम 1 घंटे के इस शो में यहाँ से यमुना जी के लिए एक समाधान निकाल कर रखेंगे और पूरे जो ब्रज की वास्तविकता जो बिगड़ रही है इसके बारे में भी आज समाधान लेंगे।
मैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वागत करूंगा मान मंदिर के संस्थापक श्री रमेश बाबा जी का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, नमन है और स्वागत है। मैं स्वागत करूंगा महामंडलेश्वर गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज जी का। आपका स्वागत है महाराज जी इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करूंगा रामचरितमानस के प्रबल वक्ता हमारे अपने रमेश भाई ओझा जी, जिनको बड़े प्यार से पूरे भारत और भारत से बाहर के देशों में भाईश्री के नाम से जानते हैं। मैं आपको नमन करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मैं स्वागत करूंगा हमारे पंकज बाबा जी का, जो संरक्षक है यमुना मुक्तिकरण अभियान के। आपको भी स्वागत है महाराज जी इस कार्यक्रम में। तो मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा हमारे अपने बाबा जी से, और मैं ये जानना चाहता हूं कि यमुना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है महाराज जी। हम बोले जी महाराज जी। 1 मिनट कीर्तन कर लो, हमारा नियम है। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे, गैवर बनवारी श्री राधे, वृंदावन वाली श्री राधे, जय राधे श्री राधे। राधा रानी की जय। मैं चाहता हूं कि सबसे पीछे बोलूं, क्योंकि मेरे में एक दोष है, बोलता हूं तो बहुत ज़्यादा बोल जाता हूं, और सम्मानीय अतिथि लोग हैं, इनको समय थोड़ा है। पहले ये बोलें, फिर पीछे जो समय बचेगा वो सब मेरा होगा। तो मैं महाराज से फिर गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो इस पर रोशनी डालें कि हमारे जीवन के में यमुना जी का क्या महात्म्य है। यमुना जी के लिए हम इतना सोचते हैं तो क्यों सोचते हैं महाराज जी। वंदे ब्रज वसुंधरा, ब्रज की पावन धरा को नमन। ब्रज क्षेत्र पूरे त्रैलोक्य की दिव्यता है। ब्रज मंदिर में भी यहाँ हम बरसाना धाम में हैं। किशोरी श्री राधा जी के भाव से भावित इस क्षेत्र को नमन। बरसाना में भी यहाँ श्रीमान मंदिर पूज्य श्री रमेश बाबा जी वर्षों वर्ष से जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र को भावपूरित बनाया है और एक नई प्रेरणा ब्रज के प्रति समूचे इस क्षेत्र में ही सुदूर अंचलों तक जागृत की है। पूज्य बाबा के ब्रज के प्रति संकल्पित भाव को हृदय से वंदन। हमारे पूज्य भाई श्री आज संयोग से यहाँ ब्रज में है और यहाँ मान मंदिर उनका अर्पण हुआ है। उनकी इस भाव को नमन। पूज्य पंकज बाबा जी यहाँ हैं। बात चल रही है यमुना जी को लेकर। यमुना जी हमारी आस्था है, यमुना जी हमारे भावों से जुड़ी हुई है। यमुना जी सूर्य नंदिनी है, यमुना जी
भगवान श्री कृष्ण की पटरानी, यमुना जी यम की बहना है। ये सब पक्ष ऐसे हैं जो सीधे सीधे हमारे भावों के साथ जुड़े हुए हैं। और ब्रज में यमुना जी का अवतरण सीधा गोलोक से है। यमुनोत्री के माध्यम से यमुना जी यहाँ आई है। और यमुना जी तब भी जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ विराजे, अवतरित हुए, लीलाएं की, यद्यपि हम ऐसा भी मानते हैं कि श्री कृष्ण नित्य विहार करते हैं यहाँ, तो तब के जो आज भी, तब के समय से आज भी जो भाव सुरक्षित है उनमें यमुना जी हैं, गिरिराज जी हैं, ब्रजरज है, यमुना जी हैं। लेकिन जैसा रैना जी अपने प्रारंभ में कहा कि यमुना जी को लेकर प्रदूषण, वस्तुतः हमारे विचार में जब तक वैचारिक प्रदूषण दूर नहीं होगा तब तक ये प्रदूषण दूर होने वाले नहीं हैं। मुख्य समस्या पैसा कितना लगा, कितना लगेगा, वो एक पक्ष है। लेकिन जो समस्या मुख्य है कि वैचारिक प्रदूषण नहीं जग पा रहे, नहीं दूर हो पा रहे। जब तक वो प्रदूषण नहीं दूर होंगे, जब तक विचारों में भ्रष्टाचार रवा है, जब तक विचारों में अनास्था भरी हुई है, जब तक विचारों में अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपने तीर्थों के प्रति, अपने अवतारों के प्रति जो हमारे भारत के गौरव हैं जी, उन गौरव बिंदुओं के प्रति जब तक हमारे नेतृत्व की एक समर्पित आस्था नहीं बनेगी, तब तक पैसा कितना भी आए उसका बहुत लाभ मिल पाएगा, लगता नहीं। तो सबसे पहली आवश्यकता है भीतर की निष्ठा जागृत हो। और जहाँ तक बात है प्रदूषण की, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमने बहुत बार कहा कि किसी पक्ष को देखें, पर्यावरण, यमुना जी के इस जल के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। स्वास्थ्य पर बहुत से क्षेत्रों में और ब्रज के तो बहुत से गांवों में यमुना जी के उस प्रदूषित जल को पीने के कारण से बहुत ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषित वातावरण और स्वास्थ्य पर लोगों को बहुत कुप्रभाव पड़ा है इससे। और लोगों की आस्था तो निश्चित रूप से कम होती है, कमज़ोर पड़ती है जब लोग परिक्रमा में होते हैं, देखते हैं कि बाहर की गंदगी सीधी यमुना जी में जा रही है। तो स्वाभाविक है कि जो लोग कथाओं के माध्यम से देश विदेश में श्रवण करते हैं यमुना जी की महिमा, लेकिन जब यहाँ आकर यमुना जी का स्वरूप देखते हैं, वेदना होती है, पीड़ा होती है। वो समस्या आस्था को लेकर भी है, समस्या पर्यावरण को लेकर भी है, समस्या स्वास्थ्य को लेकर भी है, हर दृष्टि से। लेकिन समाधान हमने कहा कि वैचारिक प्रदूषण दूर हो, एक बात है। और दूसरी बात है कि जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति इस विषय में नहीं जागृत होगी कि करना है ये काम, तब तक नहीं होगा। हम केवल 2-3 मिनट में ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय से यहाँ शमान मंदिर के माध्यम से पूज्य रमेश बाबा जी की ओर से यमुना मुक्तिकरण अभियान प्रारंभ हुआ और उसमें ब्रज के संतों ने, वृंदावन के संतों ने, सबने साथ दिया। और इसी वर्ष 15 मार्च को एक यात्रा प्रारंभ हुई जी। वो यात्रा यहाँ से कोसी से प्रारंभ होकर दिल्ली तक गई। सरकार को चेताने के लिए, सरकार को एक संदेश देने के लिए। वो कोई आंदोलन नहीं था, केवल एक संदेश था, केवल एक आह्वान था। प्रमुख सब संत गए वहाँ तक, एक आह्वान हुआ दिल्ली के प्रवेश द्वार तक। लगभग सभी आचार्य वहाँ थे, हमारे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य पीठ के आचार्य, हमारे निम्बार्क पीठ के युवराज और भी वरिष्ठ संत, बहुत से संत वहाँ थे। एक आह्वान हुआ, सरकार ने निश्चित किया कि हम बहुत शीघ्र ही यमुना जी को प्रदूषण मुक्त करेंगे, योजनाओं में भी लिया।
आग्रह किया गया कि केवल गंगा जी की आप बात करें, हमें प्रसन्नता है, लेकिन गंगा जी के साथ आप यमुना जी की बात भी अवश्य करें। स्वीकारा गया, यमुना जी की बात भी प्रारंभ हुई। सरकार ने बहुत अच्छे आश्वासन भी दिए। उन आश्वासनों को लेकर कुछ कार्य प्रगति भी हुई। इस मध्य लगातार हमारा संपर्क जल संसाधन मंत्रालय से बना रहा। अपने होम मिनिस्टर राजनाथ जी ने बहुत रुचि दिखाई इसमें। बात जल संसाधन मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट तैयार हुई। तो बात यह है कि जब तक खुला जल यमुना जी के लिए छोड़ा नहीं जाएगा पीछे से, तब तक समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। दो पक्ष हैं, एक तो पर्यावरणीय जल प्रवाह वहाँ से छोड़ा जाए खुला, जो कैद किया गया है, या जिसे केवल अन्य उपयोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है। डैम जो बनाए गए डैम के रूप में या कहीं सिंचाई के रूप में जी। सरकार के सामने वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी रखी गई कि ये विकल्प हो सकते हैं। ये आप जल का कम उपयोग उधर करें, इधर आप जल छोड़ें। तो सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया और उस सकारात्मक रुख के अंतर्गत उन्होंने एनजीटी को एक रिपोर्ट बना के भेजी जल संसाधन मंत्रालय ने। रिपोर्ट में काफ़ी कुछ अच्छा, कुछ समय पहले हम मुझे बाबा के पास बैठे, उस रिपोर्ट को लेकर के चर्चा भी हुई, जो जल संसाधन मंत्रालय की ओर से एनजीटी में कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई कि हमने ये रिपोर्ट आप आगे निर्णय लें। कुछ प्रावधान ऐसे थे जिनमें संशोधन की भी आवश्यकता थी कि और अच्छा हो और शीघ्र हो। तो एनजीटी का आदेश आने की प्रतीक्षा है और आदेश विश्वास है आएगा। दो समस्याएं हैं, एक तो पर्यावरणीय जल प्रवाह वहाँ से खुले रूप में छोड़ा जाए ताकि वो ब्रज तक ठीक पहुँच सके। दूसरी समस्या है कि विशेष रूप से जैसा अभी संकेत किया गया कि दिल्ली के 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें इतनी गंदगी उसमें यमुना जी में आती है। 70%, 70% जो है दिल्ली में ऐड होता है महाराष्ट्र, लगभग दिल्ली की में 70% पोल्यूशन ऐड होता है। कोई भी आस्थावान सामने खड़ा होकर उसे देख नहीं सकता जिस ढंग से यमुना जी में वो सब आता है। तो दो प्रस्ताव रखे गए सरकार के आगे कि एक तो आप प्रवाह छोड़िए, दृष्टि से सीधा जल जी छोड़ें आप यमुना जी में, उसे आप कैद नहीं करें, उसे आप इधर उधर नहीं छोड़ें। दूसरा था कि दिल्ली की गंदगी यमुना जी में ना जाए, उसके लिए आप एक समानांतर वहाँ नाला बनाएं और नाला बना करके उसका जल जो गंदगी है उसको भी ट्रीट करके यमुना जी में ना छोड़ा जाए। उसको आप जो बड़ा सीधा सा प्रयोग है कि जो यमुना जी का जल आप उपयोग में ला रहे हैं सिंचाई या अन्य कार्य, तो वो आप उस जल को उधर उपयोग करें, यमुना जी के जल को आप सीधा आगे आने दें, प्रवाह जाने दें, प्रवाह जारी रखें, आपका काम भी चल जाएगा और हमारी आस्था का प्रवाह यहाँ ब्रज तक पहुँच पाएगा। तो सरकार के मन मस्तिष्क में ये बात बैठी और निर्णय अभी जहाँ तक हमारे पास समाचार है, क्योंकि हम लगभग लगातार संपर्क में यमुना जी को लेकर सरकार के 2-3 बार बैठक, क्योंकि एक मुख्य समस्या हरियाणा की है। हरियाणा में रुकता है यमुना जल, हरियाणा की समस्या है, हरियाणा के पास जल के लिए और कोई विकल्प नहीं है अभी तक, लेकिन वो विकल्प खोजे जा रहे हैं कि हरियाणा जल छोड़े। एनजीटी का आदेश आएगा तो उन्हें भी छोड़ना ही पड़ेगा। वो एक वातावरण तैयार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ मान मंदिर के प्रतिनिधि मंडल की हमारे साथ 2 बार बैठक हुई, सब चीज़ें स्पष्ट की गई। एक बार होम मिनिस्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रतिनिधि मंडल और हम 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे, तो सब चर्चा हुई है। बस प्रतीक्षा में है, विलम्ब हो रहा है क्योंकि बहुत एक लंबा समय निकल गया है। यमुना भक्तों को, ब्रज भक्तों को, ब्रज की आस्था को प्रतीक्षा करते करते इस बात की महाराष्ट्र यहाँ पर मैं बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम ये चाहेंगे दिशा चैनल के माध्यम से भी कि सरकार बहुत शीघ्र इस पर अविलंब निर्णय ले, दिल्ली की गंदगी रुके वहाँ
और वृंदावन में भी ये सत्य है कि गंदगी जा रही है, उसको भी रोकने का एक सतत प्रयास है। जी। तो रुके और यमुना जी एक आस्था के प्रवाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। यहाँ मैं बाईश्री से अब मैं जानने की चेष्टा करूँगा। बाईश्री, जैसे हम कहते हैं कि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ी है और आप रामचरितमानस के प्रबल वक्ता है, क्या उस वक्त उस समय भी भगवान राम के समय में भी यमुना जी थी और भगवान राम ने भी क्या यमुना जी की पूजा अर्चना की? और एक तो ये महाराज जी, दूसरा ये कि जैसे महाराज जी ने कहा है कि हमारी वैचारिक जो पोल्यूशन है वो दूर जब तक नहीं होगा तो यमुना साफ नहीं हो सकती, तो इस पर आपका क्या कहना है महाराज जी? पूज्य बाबा जी को प्रणाम, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज, पूज्य पंकज बाबा को प्रणाम, माँ राधा रानी को और ब्रज वसुंधरा को प्रणाम। हमारे यहाँ किसी भी वस्तु के 3 रूप माने गए हैं जी। एक आदि भौतिक है, एक आदि दैविक है और एक आध्यात्मिक है। श्री यमुना जी को हम केवल आदि भौतिक रूप में ही नहीं देखते, श्री यमुना जी का आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप भी है, लेकिन हमारे भौतिक शरीर से जिनका हम दर्शन करते हैं वो आदि भौतिक रूप है। वो दर्शनीय होना चाहिए, उसके प्रति हमारी आस्था है ही है। लेकिन आज जिस प्रकार से श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप बना हुआ है, वो देख करके करोड़ों करोड़ों वैष्णवों भक्तों के हृदय में एक पीड़ा होती है। अभी अभी विश्व के प्रमुख राष्ट्रों के नेता फ्रांस में मिले जी। विश्व के पर्यावरण के विषय में चिंता ये लोग कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ब्राज़ील में भी जब सम्मेलन हुआ तो वहाँ ये बात हुई कि अब प्रकृति के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। कभी विज्ञान प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात करता था, अब प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की, एक संवादिता कायम करने की चर्चा हो रही है, जो कि आवकार्य है। लेकिन संपूर्ण विश्व को एक विकास की परिभाषा को नए सिरे से सुनिश्चित करना होगा। पर कैपिटा इनकम पर हम न जाएं जी। पर कैपिटा हैप्पीनेस पर जोर दिया जाए, जो कि हमारा राष्ट्र, छोटा सा राष्ट्र, हमारा पड़ोसी राष्ट्र, इतना छोटा सा राष्ट्र यदि पर कैपिटा हैप्पीनेस पर जोर देता है, मैं भूटान की बात कर रहा हूँ जी महाराज जी, तो भारत जो ऋषियों का देश रहा है और इन ऋषियों ने किसी भी संकीर्णता से मुक्त होकर के संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण की बातें करी है और विश्व मंगल की बातें करी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऋषियों ने इस विश्व को एक विराट के रूप में देखा। हमारे वेदों में भी पुरुष सूक्त में भगवान विराट के स्वरूप की बात आती है, उस सहस्र शीर्षा पुरुष की बात आती है। नदियां उस विराट की नाड़ियां हैं। यदि नदियों का जल प्रदूषित होगा तो ये जो संपूर्ण विराट है वो स्वस्थ नहीं रह सकता जी। हमारे शरीर में यदि रक्त में कोई खराबी आती है, रक्त विकार होता है, तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जो देह में है वही तो देश में है। नदियों का जल यदि प्रदूषित होगा तो संपूर्ण राष्ट्र की जो प्रजा है उसके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा खतरा है, और राष्ट्र स्वस्थ नहीं होगा तो सशक्त नहीं होगा, और सशक्त राष्ट्र के सामने विकास की सारी बातें बेमानी साबित होंगी। इसलिए सरकार को केवल हम
भावुक जगत के, धर्म जगत के लोगों की आस्था को लेकर के इस पर निर्णय करना है, ये बात नहीं है। समझदारी तो यह है कि राष्ट्र के विकास की बात करने वाली सरकार, राष्ट्र के विकास के लिए जो जो बातें ज़रूरी है उन मुद्दों पर, उन बिंदुओं पर ध्यान दे। तो उसमें से एक प्रमुख बिंदु जो है वो है पर्यावरण का, नदियों की शुद्धि। जी, श्री यमुना जी, जैसा कि आपने कहा, निश्चित रूप से रामायण में भी है, राम जी ने यमुना को पार किया ही है। और जहाँ तक श्रीमद् भागवत का प्रश्न है, श्री कृष्ण की वो तुरीय प्रिया है। दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों की व्यवस्था जैसी होगी वैसी व्यवस्था संपूर्ण राष्ट्र की होगी, क्योंकि जो राजधानी में होता है वो पूरा कॉपी किया जाता है, उसी का विस्तार किया जाता है हर जगह। और राजधानी में ही यदि श्री यमुना जी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है तो व्हाट अ पुअर मैनेजमेंट वी हैव। जी जी, मैं हमेशा कहा करता हूं कि वी आर नॉट अ पुअर कंट्री, वी आर अ पुअरली मैनेज्ड कंट्री। और हम आशा करते हैं वर्तमान में जो सरकार है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत है जी, और इस विषय में इस सरकार में सत्ता पर बैठे हुए सभी प्रमुख नेता जागृत भी हैं, चिंतित भी हैं, और मैं समझता हूं कि सक्रिय भी है। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री श्री की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई, आई वॉज देयर जी, हम भी थे वहाँ, और तब आदरणीय साध्वी उमा जी ने यही बात करी कि भाई मैंने मांग करके मेरा पोर्टफोलियो लिया है, श्री गंगा जी की सेवा हो, श्री यमुना जी की सेवा हो, और आप सब लोग आशीर्वाद दें कि मैं इस विषय में, इस कार्य में सफल हूँ। तो एक कमिटमेंट है, अंदर से एक जुड़ाव तो है ही है। लेकिन ये बात बहुत हमें स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि हमें इस विषय में लगातार जागृत होकर के कुछ न कुछ करते ही रहना होगा, और उनको याद दिलाना होगा कि ये काम पेंडिंग है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। और मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि ये कार्य होगा, क्योंकि इसकी बहुत कारणों से अहमियत है। जी महाराज जी, जैसे महाराज जी ने भी कहा कि हमारी वैचारिक पोल्यूशन की वजह से ये कार्य हो नहीं रहे हैं। 1947 तक हमारे सामने में एक एक्सक्यूज़ था कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, मुग़लों के ग़ुलाम थे। 47 के बाद तो देश आज़ाद हो गया महाराज जी, हमारी अपनी सरकारें हैं, तो ये फिर ये ऐसी दुर्दशा क्यों हमारे नदियों के साथ हुई? वही बात है कि दृष्टि का अभाव। विकास की ओर राष्ट्र अग्रसर हो, ये सब चाहते हैं। जब इसकी पूर्ववर्ती सरकार थी और हम उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री से मिले, उनके निवास पर श्री गंगा जी को लेकर के मिले थे, और वे जा रहे थे यूएसए, आदरणीय मनमोहन सिंह जी, और वहाँ 1, 2, 3 करार को वो करना था, और हमें एटॉमिक पावर के ऊपर हम बहुत डिपेंडेंट हैं। जी जी। तो हमने आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री से यही कहा कि आपके कार्य में आपको सफलता मिले, ये हम भी प्रार्थना करते हैं। हमारे राष्ट्र को विकास के लिए ऊर्जा चाहिए, ये हम भी समझते हैं, लेकिन ऊर्जा के विकल्प हमारे पास है, गंगा का विकल्प हमारे पास नहीं है, श्री यमुना का विकल्प हमारे पास नहीं है। इसलिए सरकार इस विषय में विशेष ध्यान दे। और जैसा कि पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा, यदि नदियों को अविरल बहने दिया जाएगा तो बहुत हद तक तो वो निर्मल रहेगी। तो एक तो उसकी अविरलता को बाधित किया जा रहा है, और दूसरी ओर बड़े बड़े शहरों की नालियाँ सीधे ही नदियों में छोड़ी जा, उसके लिए कायदे बने हैं, कानून बने हुए हैं, लेकिन उसको एनफोर्स करने वाली जो एजेंसीज है दे आर करप्ट, या तो इच्छा राहित्य है उनमें। हमें बार बार फिर न्यायालय का आश्रय करना पड़ता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आश्रय करना पड़ता है, और उनके द्वारा कुछ आदेश दिलवाने पड़ते हैं, क्योंकि सरकार में रही हुई या सरकार के बाहर रही हुई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, उनके अपने पॉलिटिकल स्वार्थ होते हैं, अपने पॉलिटिकल गणित होते हैं उनके, वोट बैंक के। इसलिए वोट बैंक के चलते वो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना पूरा कचरा नदियों में बहा रही है, उसको रोकने में असमर्थ पा रहे हैं।
तब न्यायालय ठीक से आदेश कर सकता है। तो न्यायालय के माध्यम से फिर जाना पड़ता है, लेकिन सरकारों को चाहिए कि वास्तव में यदि वे राष्ट्र के विकास की बात के प्रति गंभीर है तो इस विषय में, पर्यावरण के विषय में उनको गंभीरता के साथ चिंतन करें। श्रीमद् भागवत की तो समाधि भाषा है, लेकिन ये कथाएं बहती हुई सरिता की भांति है। इसकी निरंतरता उसको वर्तमान से भी जोड़ती है जी। इसलिए ये कथाएं हमारे वर्तमान जीवन की समस्याओं का स्पर्श यदि ना करें तो फिर किस नदी में हम स्नान करेंगे। इसलिए कथा तो वही की वही है, गंगा वही की वही है, लेकिन उसका जल निरंतर बह रहा है, इसलिए वो निरंतर नया है, प्रतिपल नया है। जैसे किसी चिंतक ने कहा है कि आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। एक घाट पर चाहे आप कितनी बार स्नान कर लो, लेकिन एक ही नदी में आप दूसरी बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप दूसरी बार स्नान करने गए तो पानी बदल गया। तो वर्तमान समस्याओं का समाधान ये कथाएं प्रदान करती है। इसलिए वर्तमान से, हमारी समस्याओं से, हमारे जो हम जिंदगी को जी रहे हैं उससे जोड़ करके कथा को देखना होगा। जहाँ तक श्रीमद् भागवत की बात है और श्री गोवर्धन लीला की बात है, मैं प्रायः इस कथा को वर्तमान में ये जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसके साथ जोड़ करके देखता हूँ और लोगों को समझाने और एक संदेश देने का प्रयास करता हूँ। सबके हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं कि वो इस तरह से सुने, समझे। श्री गोवर्धन लीला में भगवान श्री कृष्ण ने 3 पूजा संपन्न कराया। श्री गोवर्धन की पूजा, गायों की पूजा और ब्राह्मणों की पूजा जी। मैं समझता हूं कि श्री गोवर्धन की पूजा ये प्रकृति की पूजा है। प्रकृति की पूजा, हम प्रकृति को माता मानते हैं। हमने पेड़ों की पूजा की है, हमने नदियों की पूजा की है, हमने पर्वतों की पूजा की है। गाय को हम साधारण पशु नहीं मानते, तुलसी को हम साधारण पौधा नहीं मानते, गंगा को हम साधारण नदी नहीं मानते, श्री यमुना को हम साधारण नदी नहीं कहते। ये सब हमारी आस्था के आधार है। इसलिए प्रकृति की पूजा करो। जल को प्रदूषित करना पाप है। श्री यमुना जी की पूजा से मतलब यही है, हम दूध की लोटी चढ़ाएं, श्री यमुना जी को चुंदरी मनोरथ करें, वो तो यमुना जी की पूजा है ही है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण पूजा है श्री यमुना जी की अविरलता बनी रहे, श्री यमुना जी की निर्मलता बनी रहे। इसलिए वो प्रदूषित न हो, उसके लिए पूरा प्रयास करना, ये श्री कृष्ण के आदेश का ही पालन करना है। जी जी जी। तो प्रकृति की पूजा हो। गोवर्धन की लीला में इकोलॉजी की बात है, पर्यावरण की सुरक्षा की बात है। गायों की पूजा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गाय उस जमाने में अर्थव्यवस्था की आधारशिला थी, इसलिए गाय का संरक्षण और गाय का संवर्धन गो पूजन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण उस समाज को आर्थिक विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो इसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात है। और तीसरे, ब्राह्मणों की पूजा, शिक्षक है, ब्राह्मण का मतलब है शिक्षक। शिक्षक जी। तो इसमें एजुकेशन की बात है, क्योंकि भविष्य का समाज वैसा ही बनेगा जैसा आप स्कूलों में, विद्यालयों में बनाते हो। तो वहाँ शिक्षक कैसा है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा शिक्षक होगा वैसा राष्ट्र का भविष्य बनेगा। इसलिए एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान दो, शिक्षा के क्षेत्र में पूरा ध्यान दो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए गाय और कृषि और उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, और गोवर्धन की पूजा के द्वारा पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। हम सब प्रकृति के पूजक बने, हम प्रकृति का शोषण न करें, हम प्रकृति का पूजन करें। ये भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया संदेश है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत हमें हमारी वर्तमान समस्याओं का भी समाधान प्रदान करने वाली कथा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं। यमुना जी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैं पुष्टि मार्ग आचार्य
पंकज बाबा जी से अब आगे ये आग्रह करूंगा कि आप इस पर रोशनी डालिए कि जो आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया है यमुना जी के लिए, जो रमेश बाबा जी के इंस्पायरेशन से शुरू हुआ है, तो आप इस पर रोशनी डालिए कि किस तरीके का आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया है, कब से शुरू किया है और आज तक उस आंदोलन की क्या प्रोग्रेस है, तो सरकार आपके साथ में कितना सहयोग कर रही है और क्या बदलाव आया है यमुना जी में तब से। जी बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री यमुना जी का जल यहाँ के प्रत्येक ब्रजवासी के रग रग में घुला हुआ है, क्योंकि ये एक तथ्य है कि नदी जहाँ बहती है उसके दोनों किनारों पर 40-40 किलोमीटर तक उसी नदी का भूगर्भ जल होता है। तो अंततः पानी कुएं से निकला हो, ट्यूबवेल से निकला हो या समरसीबल से निकला हो, मूल स्रोत उसके श्री यमुना से जुड़े हुए होते हैं। तो ये ब्रजभूमि जो है उसमें उत्पन्न हुआ ब्रजवासी उसकी रग में खून नहीं है, परंतु श्री यमुना जी का पानी ही खून बन के उनको जो है वो संचालित कर रहा है। जी। समस्या पैदा तब हुई कि जब 94 में 6 राज्य सरकारों के बीच में एक समझौता हुआ, इसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्य थे। उन्होंने 100% यमुना जी को बांट लिया आपस में और यमुना जी के मूल प्रवाह के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उसके बाद हथनीकुंड नाम का बैराज बना, उसमें सारा पानी रोक लिया गया। सोचिए कि लगभग 1400 किलोमीटर बहने वाले इस पवित्र मंदिर को 200 किलोमीटर में ही स्थगित कर दिया गया। इतना बड़ा घोर अपमान हमारी संस्कृति का हुआ, हमारे ब्रज का हुआ और इलाहाबाद संगम का भी हो गया, क्योंकि यमुना नहीं तो संगम कैसा। जी। कई प्रयास स्थानीय रूप से हुए और मथुरा से भी, वृंदावन से भी हुए, लेकिन जिसको एक संपूर्ण प्रयास कहा जाए वो बाबा महाराज ने, श्री रमेश बाबा जी ने आरंभ किया। पहला आंदोलन लगभग 2011 में हुआ। वो भी यात्रा दिल्ली तक पहुंची थी। सरकार ने आश्वासन वहाँ भी दिए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। 2013 में बाबा की प्रेरणा से ही हम सभी लोग इकट्ठे हुए, ब्रजवासी थे, देश दुनिया के बहुत सारे लोग थे और उन्होंने इकट्ठा होकर एक बार और प्रयास किया। लेकिन उस समय भी ये जो उद्देश्य था हमारा कि यमुना जी की धारा जो 200 किलोमीटर में ही बंद हो गई है वो चले और दिल्ली जैसे जो बड़े नाले हों उनको बंद कर दिया जाए, किसानों को दे दिया जाए उनका पानी ट्रीट करके। उस समय भी सरकारों ने बहुत आश्वासन दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तीसरी बार आंदोलन करना पड़ा अभी 2015 में। जैसा पूर्व संतों ने बताया कि 15 मार्च को शुरू हुआ ये आंदोलन, इसका स्वरूप धीमे धीमे व्यापक बनता गया। आज अब की बार इसका स्वरूप बहुत ज़्यादा व्यापक बना। सभी संत इसमें जुड़े, भारत के प्रमुख संत इसमें जुड़े, भारत के प्रमुख आचार्य इसके अंदर जुड़े और भारी संख्या में देश विदेश के लोग भी इससे जुड़े और आंदोलन दिल्ली पहुंचा, जंतर मंतर पहुंचा और एक सरकार उस समय आई
हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल सरकार से जाके मिला, सरकार ने हमें बुलाया और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 2 या 3 महीने के अंदर आपकी ये दोनों मांगों पर कार्यवाही कर देंगे। यद्यपि जैसे हमारे पूर्व महानुभाव संतों ने बताया कि सरकार सकारात्मक है, लेकिन उसकी सकारात्मकता की झलक जनता के अंदर जो पड़नी चाहिए, दिखना चाहिए, कोई कुछ काम हो रहा है, ऐसा कुछ अभी तक प्रतीत नहीं हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को शीघ्र इस बात में फैसला करे, ताकि जैसा मैंने कहा कि ब्रजवासियों के रगों में यमुना का पानी है, वो पानी इतना उनको व्याकुल बना रहा है क्योंकि वो पानी अब यहाँ नहीं रहा। उसकी जगह दिल्ली का प्रदूषित जो पानी है, केवल वही पानी यहाँ पे आ रहा है। आप सोचिए कि अपनी माँ को अपने बेटे से अलग कर दिया जाए तो माँ भी व्यथित होती है और बेटे तो उसके दुखी होते ही हैं जो केवल उसके ऊपर आश्रित होते हैं। तो बहुत ही खेद का विषय है कि सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं हो पा रही है। एनजीटी का फैसला आएगा, एनजीटी का फैसला जैसा भी आएगा, यदि अच्छा आता है तो स्वागत करेंगे, यदि अच्छा नहीं आता है तो पुनः कुछ सरकार को जगाने के लिए, चेताने के लिए आंदोलन हो, अनशन हो, धरना हो, इस तरह के कार्य संतों का जैसा भी निर्देश होगा किया जाएगा। जी महाराज जी, जैसे आपने कहा है कि आप भी पूरा प्रयास कर रहे हैं और सरकार ने भी एक एजेंडा बनाया है नदियों को साफ करने के लिए। तो अभी जैसे गंगा मंत्रालय अलग से बनाया गया है और रिवर रिजुनिवेशन का जो डिपार्टमेंट है वो भी वाटर रिसोर्स मंत्रालय में अलग से स्थापित किया गया है। और उमा भारती जी हमारी इसमें खुद जो एक संत भी है और साथ साथ में वो इन चीज़ों की भावनाओं को समझती है कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी सप्त नदियाँ भारत में। तो वो खुद मंत्री है। अब सरकार को भी अब 2 साल होने को आ गए हैं महाराज जी, तो अभी तक किन किन बिंदुओं पर उन्होंने काम किया है? क्या काम शुरू हुआ है अभी कि अभी सिर्फ सोच ही चल रही है? यही मैं बताने जा रहा था आपको कि सोच रहे हैं वो लोग। हम जब 2013 में दिल्ली पहुंचे थे तो पूरी बीजेपी ने हमको अपना पूर्ण समर्थन दिया था। यहाँ तक कि लोकसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। श्रीमती सुषमा स्वराज उस समय विपक्ष की नेता हुआ करती थी। उन्होंने कड़े शब्दों में इन सब चीज़ों की निंदा की कि इस तरह यमुना जी का प्रवाह नहीं रोका जाना चाहिए और अविरल और तुरंत यमुना जी को अविरल किया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। राज्यसभा में भी उस समय बीजेपी के जो संचार मंत्री वर्तमान में हैं श्री रविशंकर जी, उन्होंने भी आधा पौना घंटा बहुत अच्छा भाषण दिया। जो राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं अभी, उन्होंने हमको पूर्ण समर्थन दिया, अपने यहाँ हमें बुलाया और पत्रकार सम्मेलन बुला के ये घोषित किया कि हम पूरी तरह से इनके साथ हैं। हमारी पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल होंगे और हुए। अब वही सरकार, वही मंत्री सोच रहे हैं सरकार में हैं और सोच रहे हैं। तो हमें बड़ा कष्ट है इस बात का, हमें बड़ा खेद है, हमें बड़ा दुख है इस बात का कि आप उस समय ये कह रहे थे कि अविरल कीजिए और अब आप जो है वो 2 साल से सोच रहे हैं जी। तो इस बात की व्यथा हमको ही नहीं, संपूर्ण देश को, जो इस श्री यमुना जी से जुड़े हुए हैं, सारे कृष्ण भक्त हैं। और कृष्ण भक्त केवल ब्रज में नहीं हैं, पूरी देश में और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। तो इस तरह अपने आश्वासनों को देना और मुकर जाने की जो संस्कृति अगर इस सरकार में भी देखने में आती रही तो आगे इस सरकार के ऊपर कैसे विश्वास किया जाएगा, ये भी एक प्रश्न होता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। मैं मुरली जी से अब आपके विचार जानना चाहता हूँ। मुरली जी, जैसे आपने भी सुना है हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि वैचारिक जो पोल्यूशन है और
जो हमारा नॉन इंटेंट है, हम करना नहीं चाहते हैं काम को, एक तो ये। दूसरा, महाराज जी ने भी कहा कि गवर्नमेंट अभी सोच रही है, इतना इम्पॉर्टेंट और इतना महत्वपूर्ण ये विषय है, और गवर्नमेंट 1947 से सोच रही है कि हम सप्त नदियों को कैसे बचाएं। और बाईशी ने भी कहा कि हमारे भागवत में लिखा है कि एक संचालन के लिए, सृष्टि के संचालन के लिए नदियों का होना बहुत ज़रूरी है, गाय का होना ज़रूरी है, पर्वतों का होना ज़रूरी है, पेड़ों का होना ज़रूरी है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने इन सब को पूजा करने के लिए हमें प्रेरित किया है। आप रामचरितमानस की प्रबल वक्ता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस में यमुना जी का क्या महात्म्य है, और ये जो 3 बड़ी समस्याएं हैं, जो वैचारिक समस्या है और जो गवर्नमेंट भी सोच रही है तो वो भी वैचारिक समस्या ही है। हम ये क्यों नहीं मान रहे कि हमारी नदियाँ प्रदूषित हो चुकी है? हम ये क्यों नहीं मान रहे कि अगर पानी नहीं रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं रहेंगी? तो आपके क्या विचार है इसमें? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे दर्शकों के अपने विचार सुनाइए और इसका समाधान दीजिए। परम पूज्य बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और पूज्य श्री पंकज बाबा को प्रणाम करते हुए, बात चल रही है माँ की। श्री आचार्य विनोबा भावे कहा करते थे प्रायः कि मेरा देश इतना महान है कि जहाँ माँ ही माँ है। वह वस्तु जिसके स्नेह की कोई सीमा नहीं है, जिसके वात्सल्य की कोई गहराई नहीं है, जिसे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती, जिसके प्रेम को कभी पतझड़ छू नहीं पाता है, वो वस्तु माँ है। और ऐसी 3 माँ जो हमें प्राप्त हैं, परमात्मा, वह भी माँ, महात्मा और माँ। वो माँ चाहे गंगा माँ हो या भारत माँ हो या श्री यमुना माँ हो। और जहाँ तक बात है यमुना जी की, तो ये माँ ऐसी है जो अनादि वैदिक काल से पूजित होती आ रही है। रामचरितमानस में जैसा कि आपने पूछा, तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी, रामावतार तो हुआ है बाद में, लेकिन रामावतार के पूर्व से ही यमुना जी की उपासना और आराधना चलती आ रही है जी। जैसे रामावतार के पूर्व महाराज अम्बरीश ने यहाँ मधुवन में आकर कदाचित स्नानं कालिंद्याम हरिम मधुवनेर्चयत्, अम्बरीश जी महाराज ने आकर यहाँ यमुना जी की उपासना की, यमुना जी की आराधना की। उसके बाद स्वयं राम जी ने यमुना जी की उपासना की। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, यमुना ही कीन प्रणाम बहुरी, गोसाई जी महाराज ने लिखा। स्वयं जानकी जी ने ऐसे यमुना जी की उपासना की है। वाल्मीकि रामायण में भी उदाहरण मिलता है। कालिंदी मध्यमायाता सीतात्वे नाम वंदता, जिस समय तीनों यमुना जी को पार कर रहे थे, भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण और उनकी भार्या श्री सीता जी, तो सीता जी ने कहा कि मैं यमुना जी के ऊपर से जा रही हूँ, उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि यदि सकुशल मेरे स्वामी श्री राम अयोध्या में लौट आते हैं तो मैं सहस्रों गायों को लेकर यमुना जी की पूजा करूँगी। तो जाते समय भी यमुना पूजन किया, और जब राम जी आ गए हैं वनवास करके, तो फिर से सीता जी वृंदावन में आई हैं जी, यमुना जी की उपासना करने। और इसका उल्लेख मिलता है श्री नारायण भट्ट जी के ग्रंथ में, ब्रज भक्ति विलास में। वहाँ उन्होंने लिखा है, सीतावास वृक्ष श्रेष्ठ सौक्ष रूपाय ते नमः, यानी वृंदावन में सीता जी रही हैं, सीता जी ने वास किया, स्पष्ट है सीतावास, अशोक वन में रही है। और वहाँ सीता कुंड का भी उल्लेख मिलता है। तो वहाँ जानकी जी आई हैं, जानकी जी ने वहाँ यमुना उपासना की है, क्योंकि पहले जानकी जी कह आई हैं कि जब राम जी लौट आएंगे तो मैं यमुना जी की उपासना करूँगी।
तो वृंदावन में आकर, अशोक वन में आकर उन्होंने यमुना जी की उपासना की है। तो रामावतार के पूर्व से ये उपासना चली आ रही है। फिर रामावतार में स्वयं भगवान श्री राम और जानकी जी के द्वारा ये उपासना हुई है। उसके बाद कृष्ण काल में तो यमुना जी के तटों पर ही सब अधिकांश लीलाएं ठाकुर जी की हुई है। कृष्ण अवतार के पूर्व भी श्री ध्रुव जी महाराज ने यमुना यहाँ तटम शुचि, यमुना जी के पवित्र तट पर ही यमुना जी की उपासना की है, कृष्ण उपासना की है। और यमुना जी के तट पर उपासना की, इसलिए कृष्ण उपासना बहुत जल्दी सिद्ध भी हो गई। ये तीर्थों का और ये इन नदियों के जल का ऐसा ही प्रभाव था, ये सामान्य नदियाँ नहीं है जी। जहाँ तक बात है वैचारिक दूषण की, तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा वैचारिक दूषण है हम लोगों का एक मत ना होना, हम लोगों का एकत्रित ना होना। इससे बड़ा वैचारिक प्रदूषण कोई हो भी नहीं सकता। यदि आज भी हम सबके विचार, हम सबके मत, हम सबके सिद्धांत आज भी एक हो जाएं, तो यमुना जी का ये अविरल प्रवाह हम सबके लिए बहुत सहज हो सकता है, हम सबके लिए बहुत आसान हो सकता है। लेकिन जब अस्मिता आकर टकराती है, हम लोग एक नहीं हो पाते हैं जी, मत है कि हम लोगों का नहीं हो पाता है, तो हमें हमारे लिए छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा रूप और असंभव जैसा हमें लगने लगता है। तो जहाँ तक वैचारिक दूषण की बात है, वो सबसे बड़ा दूषण मेरा मानना ये है कि हम लोग एक नहीं है, एकता का अभाव है। यदि एकता हो जाए तो ये वैचारिक दूषण भी मिट जाए और ये पर्यावरण का जो दूषण है, पर्यावरण का दूषण छोटी चीज़ है। मैं समझती हूँ कि संसार का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है यदि मतैक्य हो जाए, हम सब एक हो जाएं और उसके बाद कोई भी कार्य असंभव हो, ऐसा संभव नहीं है। सब कार्य संभव हो सकते हैं एकता के रहते। तो यमुना जी के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो ये पूज्य बाबा महाराज के संरक्षण में ये पावन कार्य चल रहा है, और बाबा महाराज का कहना है कि जब तक यमुना जी की अविरल धारा ब्रज में नहीं आ जाएगी, ये संघर्ष इसी प्रकार होता ही रहेगा, अनवरत होता रहेगा। और उसके लिए बार बार कभी आंदोलन हो रहे हैं, कभी सम्मेलन हो रहे हैं और कभी अनशन की बातें चलती हैं, वो सब लगातार यहाँ हो ही रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। तो श्री जी कृपा करें। बाकी महापुरुषों का संकल्प है, इसमें कोई संदेह की बात है नहीं कि ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि महापुरुषों का संकल्प है तो ये निश्चित ही और बहुत शीघ्र हम लोग सब इसको पूर्णता की ओर देखें। जी देवी जी, जैसे हम कहते हैं कि यमुना जी के दर्शन मात्र से ही हमें मुक्ति मिलती है, आचमन करने से मुक्ति मिलती है, गंगा जी के बारे में भी यही कहा जाता है, तो क्या रीज़न क्या है, क्यों यमुना जी का जो जल है इतना अति महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, ये जल कोई साधारण नदी का जल नहीं है। सनद सुजातीय संहिता में लिखा है युवयोर वक्त्र संजाता केलिश्रम कणा शुभा। जब राधा माधव युगल सरकार विहार कर रहे थे, तो विहार काल में उनके जो मुख पर स्वेद बिंदु आए, पसीने की बूंदें आई, तो जितनी सखी सहचरी समूह था उसने कहा कि प्रभु, यदि ये स्वेद जल हम लोगों को पीने को प्राप्त हो जाए तो हम अपने आप को कृतार्थ मानेंगे। तो उन सखी सहचरियों की प्रार्थना पर ही श्री राधा माधव का जो श्रम बिंदु था, जो श्रम जल था, वो ही यमुना जी के रूप में प्रवाहित हुआ। तो ये साधारण नदी का कोई जल है नहीं। और यहाँ तक हमारे शास्त्रों में और रसिक महापुरुषों की वाणी में मिलता है। श्री परमानंद स्वामी का एक बहुत सुंदर पद है, अष्टछाप के बड़े अच्छे कवि हुए हैं। उन्होंने अपने पद में कहा, जब लगी यमुना गाय गोवर्धन, जब लगी गोकुल गांव गोसाई, जब लगी श्री भागवत कथारस, तब लगी कलयुग नाई। जब तक गाय है, सबसे पहले रखा उन्होंने जब लगी यमुना, जब तक यमुना जी हैं, जब लगी गाय, जब तक गाय है, और गोवर्धन श्री गिरिराज जी हैं, गोकुल गांव है यानी ब्रज है, और जब लगी श्री भागवत कथारस, जब तक कथा कीर्तन की धारा है, तब लगी कलयुग नाई, तब तक कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस शास्त्र की बातें ये मिथ्या तो हो ही नहीं सकती हैं। और जगह जगह लिखा है कि जिनके जिस जल के दर्शन से या स्पर्श से या आचमन स्नान से जीव की अत्यंतिक शुद्धि हो जाती है, पाप ताप सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये चूंकि शास्त्र की बातें हैं और शास्त्रों में स्पष्ट है कि ये कोई साधारण नदी का जल नहीं है,
ये तो स्वयं राधा माधव से यमुना जी के जैसे अभी पूर्व महापुरुषों ने कई बातें बताई कि चतुर्थ पट रानी भी हैं यमुना जी, उनको चतुर्थ पट रानी के रूप में भी देखा जाता है। हमारे पुष्टि मार्ग में यमुना जी के प्रति श्री राधा रानी की भावना भी की जाती है। और उसके अलावा यमुना जी यमराज की स्वयं भगिनी हैं, सूर्य की पुत्री हैं। तो कई यमुना जी के जो अपने स्वरूप हैं उनसे स्पष्ट होता है कि यमुना का जल जो है ये कोई सामान्य जल नहीं है, और उस जल से यदि सभी प्रकार के ताप पाप आदि निवृत्त होते हैं तो ये सत्य ही है और दिखाई भी पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, सूर्य और संजना की पुत्री और शनिदेव और यमराज की बहन माँ यमुना। इस सत्र में हमने जाना, पंकज बाबा जी ने कहा कि किस तरीके से अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है कि किस तरह हम कैसे यमुना जी को साफ करें, पोल्यूशन फ्री कर लें। और 70 साल से ऐसे ही सोचती आ रही है। देवी जी ने कहा रामचरितमानस में हमारे यमुना जी के बारे में क्या लिखा है, कितनी महत्व है वहाँ पर, और किस तरीके से यहाँ पर सीता जी भी ब्रजभूमि में आई थी। ये माता जी ने, देवी जी ने हम सबको सुनाया। तो अब हम कार्यक्रम में जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम समाधान ढूंढेंगे। अब कार्यक्रम में जो समस्याएं हैं वो आपके सामने हैं। हमारे जो 7 बड़ी नदियां हैं भारत में, उनमें प्रदूषण है। हमारा जो वातावरण है वो पूरा हिला पड़ा है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो भी पिघल रहे हैं। हमारी यही टीम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया की टीम पिछले महीने यमुनोत्री गई थी, और यमुनोत्री से लेके हमने पूरे 4 धाम यात्रा को कवर किया। हम वहाँ के महापुरुषों से मिले, वहाँ बुद्धिजीवियों से मिले, और हमने जाना कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे इन नदियों का, हमारे धर्मस्थलों का। मैं अब निवेदन करना चाहता हूँ हमारे अपने बाबा जी का कि आप अब इस पर रोशनी डालिए और समाधान दीजिए पूरे भारतवर्ष को, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इस चैनल के माध्यम से कि क्या समाधान होगा इन समस्याओं का। सबसे जो 2 चिंताएं हैं महाराज श्री, जो संतों ने भी जताई है और हमारे चैनल के शोध से भी हमें पता चला है कि ये समस्या है। एक समस्या हमें ये लग रही है कि जो वास्तविकता थी हमारे ब्रजभूमि की, हमारे काशी की, हमारे अयोध्या की, हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश की, और हमारे 4 धाम की, वो वास्तविकता आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रही है और वास्तविकता ख़त्म हो रही है। जिस तरीके से हम सोचते हैं दिल्ली में बैठ के, भारत के अलग अलग हिस्सों में, प्रांतों में बैठ के, या बाहर से लोग सोचते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है, ब्रजभूमि है, और यहाँ पर इस तरीके का माहौल होगा, इस तरीके का यहाँ वातावरण होगा। जब हम ब्रज में आते हैं महाराज जी, वो मिलता नहीं। एक तो ये समस्या है। दिल्ली और मथुरा वृंदावन में आज कोई फ़र्क नहीं रहा। दूसरी समस्या है हमारी यमुना जी को लेके। हमने यमुना जी, जो कालिंदी पर्वत से यमुना जी निकलती है महाराज श्री, वहाँ की भी जल मात्रा हमने देखी है, वो बहुत कम है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने से वहाँ मात्रा पानी की बहुत कम है। जैसे आप खुद जानते हैं, वहाँ भी लोगों ने आपके बारे में मुझे कहा। यूनियाल जी वहाँ पर उपाध्यक्ष है, उनसे मेरी बातचीत हुई, पंकज यूनियाल जी, उनसे बातचीत हुई, और मंदिर के बहुत सारे ट्रस्टी से बातचीत हुई। उन्होंने भी आपका रेफरेंस दिया कि आप आंदोलन चला रहे हैं वहाँ और यमुना जी के लिए। हमने देखा वहाँ सूर्य कुंड है जहाँ से गर्म पानी निकलता है, और कालिंदी पर्वत से एक ठंडी, वहाँ से एक ठंडा एक पानी आता है जो यमुना जी का रूप लेती है। तो क्या समस्या है और क्या समाधान होगा महाराज श्री? ब्रज का की जो वास्तविकता वो क्यों बिगड़ गई, किन्होंने बिगाड़ी, किसके लिए लोग जिम्मेवार है, गवर्नमेंट जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? और दूसरा जो ये यमुना जी का सिर्फ एक समस्या ही हम पिछले 70 साल से आगे चला रहे हैं, ये कब तक चलेगा, इसमें किसकी गलती है और क्यों नहीं हो रहा महाराज श्री?
जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप लोग देश के हित के लिए ये जो चैनल है, ये सभा आयोजन करता है, और आप लोग जमुनोत्री भी गए और वहाँ के स्थलों को देखा। ये सब सुन के प्रसन्नता तो हुई हमें कि ऐसे लोग हैं, ऐसे चैनल हैं जिनको चिंता है देश की और प्रकृति की। लेकिन एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, हम तो आपको जानते नहीं व्यक्तिगत रूप से जी। क्या अगर हम जो कोई कमी बतावें उसको आप चैनल से प्रकाशित करने का साहस रखते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल रखते हैं महाराज जी, इसीलिए आपके पास, आपके चरणों में इसीलिए आए हैं। आप जो बताएंगे सबसे पहले हम हाईलाइट न्यूज़ में भी कर देंगे महाराज जी, और कार्यक्रम में भी हाईलाइट होगा। और इतवार को, इसी संडे को 10 बजे ये कार्यक्रम लग रहा है, 1 घंटे का। 10 से नहीं, हमें अपना नाम वाम नहीं चाहिए भाई। बिल्कुल हम उठाएंगे मुद्दे को महाराज जी, क्यों नहीं उठाएंगे, हमें किसी का डर लेकिन नहीं। मैं देखता हूं किसी में साहस नहीं है। कोई भी चैनल है सरकार के अगर दोषों को दिखाएं तो डर जाती है, वो प्रकाशित नहीं करती है। अब आपने पूछा तो सुनिए। देश का कल्याण राजा से होता है, पहली बात तो यह है। वाल्मीकि रामायण में रावण से ऐसा कहने का साहस मारीच को था कि तुम आए हो कि मैं सोने का हिरण बन जाऊं और तुम सीता का हरण करोगे। मारीच कहता है त्वद्विदः काम वृत्तो ही दुःशीलः पाप मंत्रितः आत्मानं स्वजनम राष्ट्रम स राजा हंति दुर्मति। तुम जैसा राजा मनमाना करने वाला और शील रहित अपना नाश करता है, यानी तुम रावण बचोगे नहीं, और स्वजन अपने परिवार कुटुंब का नाश कर दे है और राष्ट्र का नाश कर देगा, लंका नष्ट हो जाएगी। इस बात को सुनकर के रावण क्रुद्ध हुआ और उसने कहा मारीच मैं तेरा वध कर दूंगा। उसने सोचा इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है भगवान के हाथ से मरेंगे, तो सोने का हिरण बन के चला गया। ये बात दिखाता है कि राजा के खिलाफ खड़े होने की शक्ति किसी में नहीं है। ये बात सबके साथ है, हम लोगों के साथ भी है। हम लोग साधु संत आचार्य या बड़े बड़े प्रवक्ता संभल के बोलते हैं, क्योंकि हमको भय है राज्य शक्ति से। इसलिए हम लोग भी संभल के बोलते हैं। सिद्धांत यह है यदि शासन पवित्र है, राजा पवित्र है, तो देश पवित्र है। क्या कारण है राम राज्य में कोई भी कष्ट नहीं, किसी को नहीं हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, वाह, न शरीर में कष्ट हुआ
न दैवी कोप हुआ, वर्षा ज़्यादा हुई, पानी कम हुआ, ग्लेशियर चले गए, ये चले गए, कोई भी कष्ट नहीं हुआ। यही बात भगवान कृष्ण के समय में थी। सारा ब्रज दिव्य था, प्रेममय था, क्योंकि उन्होंने ब्रज को प्रेममय बना दिया। न कहीं राग है, न द्वेष है। आसुरी शक्तियों का नाश किया और सारे संसार को प्रेम सिखा दिया। गोपियों ने कहा कृष्णावतार से ही कल्याण हुआ संसार का। ब्रज बनो कसाओ व्यक्ति रंगते, ब्रिजन हंत्रलौ विश्वमंगलौ। ब्रज के बनों में आप जब आए हैं, इससे विश्व का कल्याण हुआ। बोले विश्व का कल्याण कैसे हुआ? भगवान ने प्रेम सिखाया और सारा ब्रज प्रेम में बन गया। जब प्रेम में बन गया तो कोई भी आसुरी शक्ति खड़ी नहीं हो पाई। पूतना, शक्रासुर, अघासुर, बकासुर, जाने कितने असुर आए, सब चले गए। अंत में कंस था, वो भी चला गया। क्योंकि भगवान संसार के राजा हैं, उन्होंने अपने प्रेम दान दिया सब ब्रजवासियों को और सारे संसार को। वैसे अगर राजा आध्यात्मिक है, अवश्य देश का कल्याण होता है। देखो एक उदाहरण देते हैं। अम्बरीश के समय में कोई सेना नहीं थी, कोई लड़ाई की तैयारी करना, युद्ध करना, ये सब कुछ नहीं था। बोले फिर कैसे सुरक्षा हुआ? भगवान ने तस्मै दाद हरिश चक्रम प्रत्यनीक भयावहम, चक्र दिया था भगवान ने, वो अपने आप संसार की रक्षा करता था। और अम्बरीश के पास इतनी संपत्ति थी, ना आज तक किसी के पास है, न भई न होगी। अम्बरीशो नाम महाभाग सप्तद्वीपति महिम, और सातों द्वीप पर राज करते थे। विभुम चातुलम भुवि, ऐसा संसार में कहीं वैभव नहीं था। और ऐसा ऐश्वर्य था जो कभी खर्च नहीं होता है। और उनको सेना की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो पूर्ण आध्यात्मिक थे, भगवान के भक्त थे। अगर राजा में सच्चा अध्यात्म है तो अपने आप देश स्वच्छ हो जाएगा। राजा का नाश कैसे होता है? गोसाई जी ने लिखा है, संग से जति, कुमंत्र से राजा, पानते मान, कुमंत्र से खराब मंत्री होते हैं तो वो उनकी हिम्मत नहीं होती राजा को सही बात कह सकें। इसलिए रावण की सभा में जितने मंत्री थे, मानते ज्ञान पानते लाजा, अहम बुद्धि आया, चाहे हम कितने बड़े साधु हैं, संत हैं, ज्ञान का नाश हो जाएगा। पान मने शराब नहीं है, पान मने मद का पान। मद आया और राजा का नाश हुआ। अब एक बात बताओ, इस संसार में कोई राजा है?
किसी देश में क्या कोई राजा है? कहीं नहीं है। अमेरिका जाओ, रूस जाओ, चीन जाओ, जापान जाओ, एक भी संसार में राजा नहीं रहा, क्योंकि कलयुग ने राज्य शक्ति को खा लिया है और हर राजा भिखमंगा बन गया है, वोट मांगता है, भीख मांगता है। इसको राजा नहीं कहते। राजा तो नराणाम च नराधिपः, भगवान ने गीता में कहा ईश्वर होता है, वो मैं होता हूं। आज संसार में कोई राजा नहीं है, सब भिखमंगे हैं। क्यों? इसका कारण है पृथु जी के प्रकरण में लिखा है, यौद्धरेत कनम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन् प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति स। राजा आया, उनका वोट लिया, कर लिया और स्वयं धर्माचरण नहीं किया। उद्यौद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन्। प्रजा तभी सीखेगी जब राजा स्वयं धर्माचरण करेगा। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। तो उससे क्या होता है? सारी प्रजा का पाप उसको भोगना पड़ता है। प्रजानाम शमलम भंगते भगम च स्वम जहाति सा। अपना भग माने ईश्वर नष्ट कर देता है। एक भी इन संसार में राजा नहीं है आज, सब भिखमंगे हैं, वोट मांगते हैं और प्रजा चुनती है। तो राजा को धर्माचरण स्वयं करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए कि प्रजा सीखे। अब ये बेचारे क्या जमुना जी शुद्ध करेंगे? ये क्या भी जमुना जी पूजन करने गई? जमुना जी में कोई इनका आचरण दिखाई पड़ रहा है? ये डरते हैं, स्वार्थी हैं, ये वोट चाहिए इनको। इसलिए क्यों ऐसा है? इनको राज्य मद है। अब तुम पूछते हो तो सुनो, दिल्ली में क्यों हारे मोदी जी? बिहार में क्यों हारे मोदी जी? इसका क्या कारण किसी में हिम्मत है जाकर उनको बतावे? सब लोग प्रशंसा करते हैं, वो आचरण के अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुराचारी हैं। उन्होंने पैसा इकट्ठा नहीं किया। जब गुजरात के मंत्री थे, एक बड़ा भारी त्याग उन्होंने रखा। कोठी नहीं बनाई, उसी 8-10 फुट के कमरे में उनकी मां रहती थी। उनमें गुण काफी हैं जो आज तक किसी में दिखाई नहीं पड़े, लेकिन उनमें मद आ गया, इसलिए ये हारे और पराजित हुए और आगे भी अभी आशा नहीं है। अब तुम कहोगे मद कैसे आ गया? तुम पूछते नहीं हो, हम बिना पूछे बता रहे हैं। मद ऐसे आया कि जब तुमको वोट लेना था तब हर साधु के पास गए, हर आचार्य के पास गए, वोट दे दो, और दिया इन लोगों ने वोट। और जो उनका शपथ यानी राजगद्दी भई, उसमें भी बड़े बड़े संत गए और उन्होंने दिखाया कि मैं आध्यात्मिक हूं। ठीक है, लेकिन जिस समय
धर्मसभा दिल्ली में जुड़ी थी, सभी आचार्य गए, सभी संत गए। उस समय क्या मोदी जी आए वहां निकल के, या कुछ उन्होंने संदेश दिया या आश्वासन दिया? ये क्या मत नहीं है? इस बात को कहने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है। हम लोग बनते हैं तो धर्माचार्य बनते हैं, बड़े भाषण करने वाला, लेकिन इस बात को उनसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं है। मद राजा को कभी नहीं रखना चाहिए। देखो क्यों उसका नाश होता है। धर्म के 4 चरण हैं, तपः शौचम दया सत्यम इति पादा कृते कृता अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। धर्म के 4 चरण होते हैं। तप माने जो भजन करता है, शौच माने पवित्रता, दया प्राणियों का हित करना, और सत्य, ये 4 चरण हैं धर्म के। इन चारों को कलयुग ने नष्ट किया। कैसे नष्ट किया? समय। हम लोग भाषण करते हैं, सोचते हैं हम बहुत बोलने वाले हैं, हम बड़े भजनानंदी हैं, हम बड़े विरक्त हैं, हम बड़े आचार्य हैं, हम बड़े धर्माचार्य हैं। ये जब भाव आया उसी समय तप नष्ट हो जाता है। ये कहां नहीं है बताओ? किस संप्रदाय में नहीं है? अगर समय न रहे तो फूट नहीं होगी, सब एक हो जाएंगे जी। किस विद्वान में नहीं है? शौच माने पवित्रता, संग माने आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है। आसक्ति केवल स्त्री में नहीं होती, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा ये सब आसक्ति के अनेक केंद्र हैं। हम अपना नाम चाहते हैं, अपना यश चाहते हैं, इसमें आसक्ति है तो तुम अम्बरीश नहीं बन पाओगे। तुम कहना भाषण कर लो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। आसक्ति से मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में कारिका में कहा है, नई साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कस्यचित। अनेक साधन संपत्तियां हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भक्तानाम दैन्यमेकम संसिद्धि हरितोषणम। तुम्हारे अंदर दैन्य है तो अवश्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज दैन्य कहां दिखाई पड़ता है? हम स्वयं पूज्य हैं, हम स्वयं आचार्य हैं, ये सब भाव स्मय है। स्मय होते सब भजन नष्ट हो जाता है। अगर तुम भागवत मानते हो तो, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। स्मय से तप नष्ट हो जाता है। तप माने सब प्रकार का भजन। हम साधु होकर के सोचते हैं हम साधु हैं, जानता नहीं है। हम आचार्य हैं, हम विद्वान हैं, ये सब स्मय है। विद्या तपो वित्त वपुर्वया कुलही। विद्या का मद हो जाता है, तपस्या का मद हो जाता है, वय अवस्था का, ये सब चीजें स्मय पैदा करती हैं। और स्मय नहीं हो, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहे हैं तुमको समझाने के लिए। हमारे अंदर सब दोष हैं, लेकिन फिर भी कुछ विचार ये पढ़ने से ऐसे बन गए हैं कि हम इस मान मंदिर को अपना नहीं समझते हैं।
गौशाला को अपना नहीं समझते, क्योंकि अपनापन समझना उस वस्तु को अशुद्ध कर देगा और हम भी अशुद्ध हो जाएंगे और समाज भी अशुद्ध हो जाएगा। मंदिर, अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने ये सब श्रम किया, बनाया, और किसी कारण से वो पानी गांव की ज़मीन बहुत कीमती हो गई है, उसको लेने के लिए उनको आवश्यकता पड़ी। हमने कहा भाई तुम ये भी ले जाओ, रसकुंज भी ले जाओ, रस मंडप ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, क्योंकि न मान मंदिर हमारा है, न रसकुंज हमारा है, न रस मंडप हमारा है। हमारापन केवल जीव का नाश कर देता है, और हमारापन नहीं है। आज गौशाला चल रही है, किसी से आज तक पैसा नहीं मांगा गया, न मांगेंगे। पैंतीस 40 हजार गायें हैं, रोज का 15-16 लाख से ज्यादा खर्च है, लेकिन कोई आदमी कहीं मांगने नहीं गया आज तक, क्योंकि उस गौशाला को मैं अपना नहीं समझता हूं। अपना समझने मानने ये मतलब हुआ, अपना मानने का मतलब हुआ कि गौशाला फेल हो जाएगी, वस्तु अपवित्र हो जाती है। इसी तरह यात्रा चलती है, 15-15 हजार यात्री आते हैं। कोई कह दे कि किसी से मान मंदिर के आदमी ने मांगा है, यात्रा चले चाहे न चले, प्रभु चला रहा है, यात्रा चलती है और अपार द्रव्य खर्च होता है, करोड़ों रुपए, और किसी से मांगा नहीं गया। तो अगर राजा आसक्ति रखता है तो वह राजा गंदा हो जाएगा। तपौषजुम दया सत्यम, दया नष्ट हो जाती मद से। मद माने नशा। हम राजा हैं ये सोचता है तो नशा आ जाता है। हम विद्वान हैं ये सोचा हमने, नशा आ गया, मद आ गया। किसी प्रकार का अहम वो मद है, वो मद होने से अवश्य वो कमजोर हो जाएगा। मोदी जी में मद आया, क्यों आया इसका प्रमाण है, उन्होंने संत सभा जुड़ी और उन्होंने एक संदेश 2 लाइन भी लिख के नहीं दिया, संतो हम आगे करेंगे, अभी नहीं कर सकते। क्या ये अशिष्ट व्यवहार नहीं है? चुप रहना। कहा तो तुम एक आश्रम में वोट मांगने जाते थे, और कहां तुम्हारे दरवाजे पर लोग गए हैं और तुम बोल नहीं सकते। तुम मत जमुना जी लाओ, आश्वासन दे दो। क्या ये धर्मसभा का अपमान नहीं है? ये उनको मद आ गया, और उस मद को हटाने की, राय देने की हिम्मत किसी में नहीं है, न पार्टी में न धर्माचार्यों में। कौन कह सकता है पीएम से कि तुमको मद आ गया? इसलिए राजा के अंदर 4 बातें होनी चाहिए। तप होना चाहिए, भजन का आचरण स्वयं करे, शौचम आसक्ति नहीं रखे, मद न हो तो दया करेगा, असत्य। इसीलिए कहा गया द्यूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा धर्मश्चतुर्विध। अधर्म कहाँ रुकता है?
जहाँ जुआ होता है, जहाँ मद है, जहाँ भोग है, स्त्रियां हैं, जहाँ सूना हिंसा है। कलयुग को 4 स्थान दिया उन्होंने, परीक्षित जी ने। और पुनश्च आचमानाय जातु रूपम अदात प्रभु। कलयुग ने फिर से मांगा कि कुछ और दो हमको जगह रहने की। परीक्षित जी ने दे दिया, जाओ सोना, संपत्ति। खुश हो गया। आहा, संपत्ति कौन नहीं चाहता है? अब दुनिया का हर आदमी मैं उस पर चढ़ बैठूंगा। धन जहां है वहां 15 दोष होते हैं। स्मेयम स्तेयम हिंसा, अनृतम दंभा, कामा क्रोध स्मयो मदः, भेदो वैरम अविश्वास, संस्पर्धा व्यसनानी च। जहां पैसा है वहां चोरी जरूर होगी। चाहे साधु हो चाहे संत हो, पैसा छिपा के रखेगा, कोई देख न ले। हिंसा अवश्य होगी, समय अवश्य होगा। अनृत माने झूठ बोलेगा, झूठ बोलना पड़ता है। हम यात्रा में जा रहे हैं, किसी ने पूछा आपका पैसा कहाँ है, हम ये नहीं कहेंगे हमारे जेब में है, छिपाएंगे, झूठ बोलेंगे। नंबर 2 का खाता व्यापारी लोग रखते हैं, क्यों? झूठ बोलने के लिए। अगर झूठ नहीं बोले तो पैसा नहीं लगेगा। स्तेयम हिंसा, अनृतम दंभा, दिखावा जरूर आ जाएगा। पैसा आ गया, दिखावा करेंगे, अपनी शान बढ़ाएंगे, शौकत बढ़ाएंगे। कामनाएं पैदा होंगी, पैसा आते हैं हाथ में। क्रोध पैदा होगा, समय अहम भाव पैदा हुआ, मद पैदा हो जाएगा, नशा। भेद पैदा हो जाएगा, वैर पैदा हो जाएगा, अविश्वास पैदा होगा। हमारा पैसा किसने लिया? ये बैठे थे, ये तो नहीं ले गए। ये 15 दोष हैं। ये जहां धन है अवश्य रहेगा। फिर कोई राजा बन गया, उसमें मद ना आवे, कैसे होगा? मद अवश्य आएगा। रामायण में कहा है, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। ब्रह्मा का बेटा था तक्ष, ब्रह्मा जी ने सब प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, मद आ गया। और लड़की सती भगवती देवी और महादेव उनके पति, मद में अपमान कर दिया। जहां मद आया वो दूसरे को कुछ नहीं समझता। अब इनको मद था, जभी तो इतने संत गए, महात्मा गए, और नहीं आते, मत आओ। 4 शब्द उनको लिख के देना था, हम आज नहीं कल कर देंगे। लेकिन ऐसा एक शब्द भी नहीं, सब चुप बैठे रहे। लाखों आदमी दिल्ली गए और वहां के जो बड़े बड़े अधिकारी थे बोले हमको पता ही नहीं इतने आदमी दिल्ली में आए हैं। ये उनके पास रहने वालों की बातें हम कह रहे हैं, क्या मत नहीं है? 1 लाख आदमी दिल्ली में जमा हुआ है और तुम कहते हो हमको पता नहीं। ये झूठ है, तुम झूठे हो, असत्य बोलते हो। और असत्य जहां है वहां कलयुग है। इसलिए अगर राजा ही सुधर जाए तो सारा देश सुधर जाएगा, शासन हमारा सब सुधर जाएगा। राजा में मद नहीं होना चाहिए, पहली बात। आसक्ति नहीं होना चाहिए, न अपने पद में आसक्ति होना चाहिए, न अपने किसी गौरव में आसक्ति होना चाहिए। फिर देखो चमत्कार होता है। मैंने वृंदावन में एक
यात्रा के बीच में सम्मेलन हुआ था और हमने कहा था सबके बीच में, लेकिन हम छोटे आदमी, हमारी आवाज़ कैसे पहुंच सकती है वहाँ तक। हमने कहा था ब्रज की सेवा करें मोदी जी, जमुना जी लावें और देखें वही हवा आती है कि नहीं आती है। तुम जमुना जी को एक नदी समझते हो, पानी समझते हो, हम पानी नहीं समझते, हम उसमें देवी साक्षात आराध्य भाव रखते हैं। इस विश्वास से कह रहे हैं तुम ब्रज की यमुना जी की सच्ची सेवा करो और उसका चमत्कार देखो, और नहीं करोगे तो याद रखो यमुना जी यमराज की बहन है। यमराज अपनी बहन का अवश्य बदला लेगा। यही बात हुई थी पहले, भाजपा गिरी, ऐसी गिरी कि बिल्कुल नाम निशान खत्म हो गया था। हैं? हाँ, कांग्रेस जीती थी क्योंकि इनमें त्याग नहीं था। अगर अटल बिहारी जी छोड़ देते प्रधानमंत्री पद तो उसी समय सारा भारत जाग जाता। क्योंकि लोग त्याग को झुकते हैं। अब ये इस बार मोदी जी क्यों जीते? क्योंकि लोगों ने देखा इन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा नहीं किया, कोठी नहीं बनाई, बाल बच्चों के लिए कुछ इकट्ठा करके नहीं छोड़ा। माँ है बेचारी, वो एक कमरे में पड़ी है, तो एकदम हवा चली और जीत गए। और वही हवा पंती चलती रही थी अगर मद ना आता। आज भी भारतवर्ष पहले जैसा हो सकता है। ये चार चीजें अगर राज में न हो, राजा में, तो राजा एकदम सर्वशक्ति संपन्न हो जाएगा। वही बन जाएगा जो भगवान गीता ने कहा, नराणाम च नराधिपः, मनुष्यों में मैं हूं, मैं भगवान बन करके राज शासन करता हूं। ये गीता में 10वें अध्याय में कहा है। लेकिन कोई राजा हो तो सही, गद्दी पर बैठते मान प्रभुता आ जाती है, मद आ जाता है। अब ये मत नहीं है क्या? सुषमा स्वराज जी ने कह रहा था पहले जब कांग्रेस थी तो ऐलान किया ये बहुत गलत हो रहा है यमुना जी के साथ, सभी लोग चिल्लाते थे। अब चुप बैठे हैं, क्या मत नहीं है? इसलिए अगर राजा सच में इन दोषों से मुक्त है तो सारा देश बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। कोई शक्ति संसार की हमको कुचल नहीं सकती। देखो समय हो गया, फिर भी एक बात और कहेंगे। हमारा धर्म इतना सही है, हमारी आस्था नहीं है। जब हिरण्यकशिपु ने अत्याचार किया था तीनों लोक में, तो आकाशवाणी बही थी, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सब आशु विनश्यति। अरे वो खुद नष्ट हो जाएगा। जो देवताओं में, वेदों में, गायों में, ब्राह्मणों में और धर्म में मुझ में द्वेष रखेगा, वो जरूर नष्ट हो जाएगा। अब संसार के हिस्टोरियन से हम पूछते हैं कि विश्व में कोई एक ऐसा राजा बता दो
जिसका स्थायी राज्य हो। सारे वर्ल्ड में घूम आओ, क्योंकि दुनिया में सब जगह कलयुग है, कहीं कोई स्थायी राजा नहीं है, न रहा, न है, न होगा। इसलिए अब जितने इतिहास में अभी तक राजा आए देख लो, भारतवर्ष में जितने राजा आए, शक, हूण वगैरह विदेशी थे। उसके बाद गुलाम वंश आया, खिजरी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोदी वंश आया, मुगल वंश आया, अंग्रेज आए, और यहाँ तक कि पोर्चुगीज लोगों ने भी, यहाँ पोर्चुगीज गाना राज, विदेश यूरोप की जातियों ने राज किया। इतनी जातियां आई, क्या टिकी? सब नष्ट हो गए। हम लोग जब पढ़ते थे तो लोग कहते थे अंग्रेजों के राज्य में सूर्य कभी डूबता नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य है, वहाँ पश्चिम में रात्रि है, वहाँ दिन है तो यहाँ रात्रि है। इतना बड़ा राज्य था। हम लोग छोटे छोटे थे जब कहते थे भाई बात तो सही है, अंग्रेजों के राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता है। और ऐसा अस्त हुआ कि अब देख लो क्या है, उससे कई शक्तियां आगे बढ़ गई हैं। इसलिए चाहे वो हिरण्यकश्यपु हो जाए, चाहे चीन हो जाए, चाहे जापान हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, विश्व की कोई भी शक्ति इन बातों को नहीं मानेगी तो नष्ट हो जाएगी। एक भी उदाहरण बता दो संसार में जो इस मत के खिलाफ दिखाई पड़े। सनातन धर्म सत्य है, सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। आवश्यकता है निष्ठा की। और पूछो, जो पूछना बता दें। जी महाराज जी, हमारा बस यही चिंता है कि जो ब्रज की जो वास्तविकता थी वो क्यों मिट गई और कैसे वापस वो आ सकती है, और यमुना का जो ये मुद्दा है क्या समाधान है, कैसे यमुना स्वच्छ हो सकती है। आपने ये कहा कि राजा जो है उनका जो मद है वही सबसे बड़ी समस्या है, इसके अलावा अब क्या समाधान है यमुना और हमारे ब्रज? राजा को चाहिए कि यमुना जी की सेवा करे जी। पहली बात तो है, हिम्मत करे तो यमुना जी को छोड़ो और उसका प्रभाव देखो, पानी अपने आप आ जाएगा। यमुना जी को छोड़ो और प्रयत्न करो, टाइम बनाना, जो भौतिक प्रयत्न है करते रहो, वो सफल हो जाएंगे। कोई चीज पुण्य से सफल होती है, पाप से सफल नहीं होती है। तुम लोगों को निष्ठा नहीं है, तुम एक नदी समझे बैठे हो। हमारा धर्म जो कहता है उसको मानो। ये नदियां नहीं हैं, ये शक्तियां हैं। इनमें पूज्य बुद्धि रखो और देखो क्या होता है परिणाम। तुम तो नास्तिक तत्व की बात करते हो। हम पानी छोड़ देंगे तो पिएंगे कहां, प्यासे मर जाएंगे। फैक्ट्रियों के लिए यमुना जल दिया जाता है, क्या यही यमुना जी का उपयोग है? कल कारखानों के लिए दिया जाता है, इनका उतना महत्व नहीं है जितना यमुना जी का है। अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाती, आर्थिक क्षति होती है, मान लिया जाए, देने वाला भगवान है, जाने कहां से दे देगा तुमको। तुम्हारा विश्वास नहीं भगवान में, क्या करें? अगर विश्वास हो तो ये जुआ खेलो और देखो चमत्कार होता है। और बोलो।
महर्षि बस अब जो ब्रज की जो वास्तविकता है कैसे लौट सकती है, कैसे ये ब्रज भूमि वापस भगवान श्री कृष्ण के टाइम में जो ये भूमि थी, जो वातावरण था, माहौल था, कैसे लौट सकता है? अच्छा, एक और बात बताते हैं जी। देखो, जो काम राजा भी नहीं कर सकता वो काम आराधना करती, भगवान की आराधना। जी। हमारे यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं मानगढ़ में, न हमारा कोई शिष्य है, न केला चेला न चेली, न हमारा कोई पैसा से संबंध है। हमको 62 साल हो गए, हमने पैसा रखा नहीं, एक नहीं रखा। लेकिन सबसे ज्यादा मान मंदिर से काम हुआ है ब्रज में। सबसे बड़ी यात्रा चल रही मानगढ़ से। ये क्यों चल रही है? अभी एक चमत्कार हुआ, तुमको देखना हो तो देख लेना, उसका वीडियो बनाया इन्होंने। जी जी। देव सरोवर एक स्थल था, 40 साल से हम यात्रा लेके जाते थे, और वो बद्रीनाथ है, ब्रज में एक बद्रीनाथ है, आदि बद्री। वहाँ वो सरोवर हमने पढ़ा था, लक्ष्मी जी ने बनाया राधा रानी के लिए, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ था, बना नहीं था। कुछ लोगों ने नक्शा इंजीनियरों को बुला करके पूछा, बोले 80 लाख रुपए कम से कम चाहिए जी, कम से कम। अब 80 लाख सुन करके हम लोग चुप हो गए। हमारे पास तो 80 पैसा भी नहीं है। लेकिन ये बच्चे, ये लड़कियां यही लग गई और वो बन गया, और बन गया बड़े चमत्कार के ढंग से। और उसको देखना है तो वीडियो देख लेना, आंखों से देख लोगे, ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। केवल आराधना से बन गया। पीरी पोखर लाखों वर्ष से बरसाना बना है। रशंग राजा भय हैं द्वापर में के अंत में, और जब से बना था आज तक साफ नहीं हुआ। और इन्हीं लड़कियों ने, इन्हीं बच्चों ने 2 महीने तक मेहनत किया, हाथ कट गए, पांव कट गए। ये सब वीडियो बना है, देख लेना। और लोगों ने कहा ये साफ नहीं होगा, लेकिन वो प्रभु ने कृपा किया, साफ हो गया। गहवर वन ये बिक चुका था कई लाख में जब हम आए, और इसका बचना असंभव था। जैसे राधा कुंड का नाम था आरिठ वन, जी, वृंदावन का नाम वृंदावन, एक भी पेड़ नहीं। वैसे गहवर वन भी जो बिक गया था, या कोठियां बन गई होती, सब पेड़ कट जाते हैं। उसकी रक्षा के लिए प्रयत्न किया गया। और भाई इसी बात पर हम पे हमारे जो व्यवस्थापक हैं राधाकांत नाराज हो जाते हैं। आप सबकी निंदा करते हो, फूट पैदा करते हो, किसी ने साथ नहीं दिया। सब भाषण करते हैं ब्रज ब्रज ब्रज, और गहवर वन बिक गया था। केवल भगवान के आराधना से ये बच गया। केवल आराधना से ही सब काम चल रहा है यहां। यमुना जी का आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे। हमने कहा हम जानते हैं कि हमारी कहीं पहचान नहीं है, न हमारे पास पैसा है, न धन शक्ति है, न जनशक्ति है,
लेकिन एक बात जानते हैं कि जो भी काम हुआ है आराधना से हुआ है। ये काम होगा। 50 साल के बाद पहाड़ों की रक्षा भई। ऐसा बेशर्म कौन होगा हम जैसा, जो 50 साल तक यहाँ लड़ते रहे, हारते रहे, लड़ते रहे, हारते रहे, लड़ते रहे। किडनैप हुआ है कई बार, जहर दिया गया हमको, लेकिन बेशर्म थे, हम लड़ते रहे। 50 साल बाद वो रुका। इसी बात पर ही हमारे राधाकांत नाराज हो जाते हैं कि आप सबकी बुराई करते हैं, फूट पैदा करते हैं। जितने भी वृंदावन के लोग हैं, क्या देख नहीं रहे थे? इनके सामने डायनामाइट से पहाड़ तोड़े जाते थे, कोई निकल के नहीं आया वृंदावन से। इस बात को जब कहते हैं तो हमारे आदमी बिगड़ जाते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? और भाई हम यूं कहते हैं, बुराई नहीं करते, हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन तुम कम से कम पैसा मत दो भाई। ऐसी शब्द बोलो समाज में जिससे लोग जागें। तुम बोलते नहीं हो, बोलते हो जहां मंच पर, जहां कुछ आदमी इकट्ठे हो गए हैं वहां पर तो बोलोगे, बड़े जोर से बोलोगे। अब हमारा ये कहना है कि अब बहुत भाषण देते हैं मोदी जी, बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब कहाँ चुप बैठे थे, जब लाखों आदमी जंतर मंतर में इकट्ठा थे, तब क्या मौनी बन गए थे? मौन व्रत लिया था। अरे नहीं बोलो तो 4 लाइन लिख के भेज देते हैं कि संतो 2 साल में हम काम करके दिखाएंगे, 4 साल में दिखाएंगे। तुमने जवाब तक नहीं दिया। क्या अशिष्ट व्यवहार नहीं है? यह मत नहीं है? इन बातों को कहना ही लोग चिढ़ जाते हैं, समझते हैं कि हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम पॉलिटिक्स नहीं खेलते हैं, हम हित की बात कहते हैं। आज भी तुम आस्था से चलो, हमारा धर्म सत्य है, सारा भारत, सारे विश्व का पूज्य बन जाएगा। लेकिन हमारे शासकों में आस्था नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है, हजारों साल से हम गुलाम हैं। सिकंदर का आक्रमण हुआ था ईसा के 300 साल पहले, और उसने जाते जाते भी सेल्यूकस को छोड़ दिया। पश्चिमोत्तर भारत पर भारत गुलाम रहा। उसके बाद अनेक विदेश की जातियां आई, शक आए, हूण आए, कहां तक कहें। फिर तो ईसा के बाद तो एकदम विदेशी शासन चल गया। गुलाम वंश, खिजरी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, मुगल, लाइन लग गई भारतवर्ष में। हजारों साल तक गुलाम रहा, और अंग्रेजों ने ऐसा कुचला कि अब क्या बताए। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो सब पढ़ाई गलत पढ़ते थे। क्यों? आर्य लोग आए, कहां से आए? मध्य एशिया से, यानी भारत में नहीं थे। ये गलत पढ़ाई हमने पढ़ी है और बोल नहीं सकते थे। वो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनसे कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम एक साधारण से विद्यार्थी थे, जैसे बच्चे बैठे हैं। लेकिन अच्छा तो नहीं लगता था। गलत पढ़ाई पढ़ाई गई। अरे मध्य एशिया से आए थे तो मध्य एशिया की नदियों का नाम होता। वेदों में गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब नाम आते हैं।
यत्र गंगा च यमुना च, ऋग्वेद में आता है मंत्र, यत्र गंगा च यमुना च, यत्र प्राची सरस्वती, यत्र सोमेश्वरो देवः, ये ऋग्वेद का मंत्र है। अब उनसे पूछने की हिम्मत किसमें थी अंग्रेजों से कि ऋग्वेद में गंगा का नाम आया, ऋग्वेद में यमुना का नाम आया, ऋग्वेद में प्राची सरस्वती का नाम आया, सोमेश्वर का नाम आया, महादेव का नाम आया। अगर मध्य एशिया से आए हुए होते तो मध्य एशिया की नदियां होती, वहां के देवताओं का नाम होता। लेकिन हमको गलत पढ़ाई गई और आज तक पढ़ाई जा रही है। जैसे इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि मुसलमान आए, जीते उन्होंने और विश्व विजय किया सिकंदर ने। ये नहीं पढ़ाया जा कि पप्पा रावल भी यहाँ हुआ, मध्य एशिया सब जीत दिया था। ये किसी की हिम्मत नहीं इस पढ़ाई को पढ़ाने की। तो क्या भारतीय जग जाएगी, भारतीयता जगेगी? यहां तक कि आपको ज्यादा बोलेंगे समय लगेगा। अकबर को इतिहास वाले पढ़ते हैं, बड़ा ऊंचा शासक था, बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन अकबर कैसे मरा ये किसी ने नहीं कहा, टॉट ने कहा है। अकबर की जो मृत्यु हुई थी वो उसने देखा था मान सिंह का बहुत प्रभाव पड़ गया। इस मान सिंह को समाप्त करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, टॉट कह रहा है। तो उसने माजूम खाते हैं होलियों में, भांग की गोलियां बर्फी में दी जाती है। उसने माजूम में जहर मिलाया और 2 गोली बनाई। एक तो मैं खाऊंगा जो निर्विष है, विष नहीं है, दूसरी में विष था। जैसे मान सिंह आके बैठे, आया हो राजा जी, और वो गोली भगवान की इच्छा से बदल गई। विष वाली गोली तो धोखे में उसने खा लिया और दूसरी गोली मान सिंह को चली गई। इस बात को कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं कहे, जबकि टॉड ने लिखा है और कई हिस्टोरी ने लिखा है। इसलिए इतने कुचले गए हम लोगों में कि राज्य शक्ति के चापलूस बन गए हम लोग। जैसे रावण की सभा में ठाकुर सुहाती, ठाकुर सुहाती शब्द अलग है। जो बड़ा है उसकी चापलूसी करेंगे, उससे ऐसा न बोले कि भाई बड़ा है, राज्य शक्ति है, हमको दबा दे। इसलिए अगर ऐसा राजा हो जाए, यमुना जी को छोड़े और उसका चमत्कार देखे, लेकिन ये इतनी शक्ति आज किसी में नहीं है, राज्य शक्ति में नहीं दिखाई पड़ रही है। वो सोच रहे हैं, जब कब तक सोचेंगे? जी महाराज जी, इसमें अब चर्चा के अंत में 2 महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, एक तो जो हमारे सरकारें हैं उनका इंटेंट कि ये काम होना चाहिए। दूसरा इसमें एक और पहलू है, वो है हम लोग जो जनसंख्या है, जो यमुना जी गंगा जी के किनारे पर रहती है, फैक्ट्रियां खोलकर बैठी है, तो उनके लिए आपके क्या आदेश है, क्या उनके लिए सलाह है, उनको क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट का तो आपने बता दिया महाराज श्री, अब लोगों को क्या करना चाहिए यमुना जी को साफ रखने के लिए? भाई उन फैक्ट्रियों का तो शोधन सरकार ही कर सकती है, क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं है। जब तक राज्य शक्ति
आध्यात्मिकता की ओर नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा। और पूछो कुछ नहीं होगा तो इसका उपाय क्या है? जी। इसका उपाय है आराधना करना। देखो, आराधना से ही भारतवर्ष रुका हुआ है। इतने हजार साल तक कोई देश गुलाम नहीं रहा, कोई नहीं रहे संसार में, लेकिन आज तक भारतवर्ष मिटा नहीं, और ना मिटा ना मिटेगा, क्योंकि यहां गांव गांव में आराधना होती है। भागवत में एक शब्द आता है, स देशः श्रेयसाम पदम। जिस देश में आराधना होती है वहां कल्याण होता है। हजारों साल गुलाम रहने के बाद भी आज भारतवर्ष की ओर अमेरिका भी देख रहा है, सारा संसार भीतर से देखता है। ये क्यों है? क्योंकि यहां महापुरुषों ने गांव गांव में आराधना फैला दिया। भारतवर्ष के किसी गांव में चले जाओ, महादेव मिलेंगे, शिवलिंग अवश्य मिलेगा, हनुमान जी अवश्य मिलेंगे, देवियां अलग मिलेंगी, हर पहाड़ पर पूजा चल रही है। ऐसे देश का नाश नहीं हो सकता है। Yeah.